हेलो एंड वेलकम ऑल। इस लेक्चर में हम लोग 115 से लेकर के 126 तक 12 कंफ्यूज्ड वर्ड्स पढ़ेंगे। पहला कंफ्यूजन है एक्साइट और इनसाइट में। एक्साइट की हिंदी होती है उत्तेजित करना। एक्साइट उत्तेजित करना, इनसाइट भड़काना। देखिए एक स्पेलिंग में एक्स है, यहाँ पर साइट ठीक है, इधर भी साइट ठीक है। तो एक्साइट मतलब उत्तेजित करना, इनसाइट मतलब भड़काना, ध्यान रखेंगे। एक्साइटमेंट इज ओस्टेंटेशन ऑफ हैप्पीनेस। एक्साइटमेंट इज ओस्टेंटेशन ऑफ हैप्पीनेस मतलब उत्तेजना खुशहाली का प्रदर्शन होता है। उत्तेजना खुशहाली का प्रदर्शन होता है। देन इनसाइट, इनसाइट मतलब भड़काना, भड़काना मतलब गलत काम करने के लिए उस्काना होता है। तो नो बडी कैन इंसाइट अ सेन पर्सन, कोई भी एक विवेकशील आदमी को भड़का नहीं सकता है। जब निगेटिव सब्जेक्ट होता है तो उसका नहीं शब्द हेल्पिंग वर्ब के साथ जोड़ लेते हैं। तो कोई भी एक विवेकशील पर्सन को भड़का नहीं सकता है। तो यहाँ पर हो गया सेन। देख लीजिए उच्चारण में लिखा है सेन, इसका मतलब विवेकशील। इसका अपोजिट होता है इनसेन, इनसेन मतलब विवेकहीन या पागल। फिर 116 नंबर फैसिलिटी। देखिए FACILITY फैसिलिटी, आप इसको ध्यान बार बार सुनते हैं, पढ़ते हैं, यूज करते हैं, सुविधा। लेकिन दूसरा फेलिसिटी का यूज नहीं करते। फेलिसिटी, फेलिसिटी प्रसन्नता, फेलिसिटी यहाँ लिखा भी है प्रसन्नता। तो फैसिलिटी है, फैसिलिटीज मेक आवर लाइफ इजी, सुविधाएं हमारे जीवन को आसान बनाती हैं, सुविधाएं हमारे जीवन को आसान बनाती हैं। दूसरा फेलिसिटी मतलब प्रसन्नता, फेलिसिटी ब्रिंग्स प्रोस्पेरिटी, प्रसन्नता संपन्नता लाती है। अगर हम प्रसन्न रहेंगे तो कोई भी काम अच्छा करेंगे तो संपन्नता आनी ही आनी है। फेलिसिटी ब्रिंग्स प्रोस्पेरिटी, यहाँ पे प्रोस्पेरिटी लिख दिया है और इसका हिंदी भी लिख दिया है। तो प्रसन्नता संपन्नता लाती है। नाउ फ्ली, फ्ली मतलब भाग जाना। फियर फ्लीज इन फ्रंट ऑफ करेज, फियर भय, फ्लीज भाग जाती है, साहस के सामने। इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने होता है, तो भय साहस के सामने भाग जाती है, हमने फ्ली का यूज किया। फ्लाई मतलब उड़ना। स्टूडेंट्स फ्लाइट एंड्स नेवर, एक्चुअली यहाँ पे नेवर एंड्स होना चाहिए, नेवर एंड्स। तो फ्लाइट मतलब स्टूडेंट्स फ्लाइट, एक विद्यार्थी की उड़ान, ये सही था, सही है। एंड्स नेवर मतलब कभी भी खत्म नहीं होती है, एक विद्यार्थी की उड़ान कभी भी खत्म नहीं होती है। नाउ 118, ये है फॉर्मली, फॉर्मल तो आप जानते हैं, फॉर्मल, फॉर्मल मतलब औपचारिक, और उस पे ly डाल दिया है तो फॉर्मली। फॉर्मली मतलब औपचारिक रूप से, मतलब नियमित रूप से, नियम के अनुसार। अपॉइंटमेंट लेटर इज फॉर्मली गिवन, नियुक्ति पत्र, अपॉइंटमेंट लेटर के हिंदी में नियुक्ति पत्र औपचारिक रूप से दी जाती है। जब आपका जॉब होता है तो अपॉइंटमेंट लेटर आता है, उसे कहते हैं नियुक्ति पत्र। नाउ इसको देखिए FORMER, फॉर्मर, इसको पढ़ते हैं फॉर्मर, और फिर ली है तो ली, फॉर्मरली, यहाँ पे आर नहीं है। फॉर्मरली मतलब भूतपूर्व। अटल बिहारी वाजपेयी वाज, बिहारी, अटल बिहारी वाजपेयी वाज आवर फॉर्मर PM या फॉर्मरली PM, दोनों की हिंदी एक ही होती है। तो अटल बिहारी वाजपेयी हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे। तो इस तरह से इस स्लाइड का कंफ्यूजन दूर कर लिया है। एक्साइट, इनसाइट, फैसिलिटी, फेलिसिटी, फ्ली, फ्लाई, फॉर्मली, फॉर्मरली एंड नाउ। ग्रेसफुल, GRACE, ग्रेसफुल, ग्रेसफुल का मतलब होता है सुंदर। एटिकेट्स मेक आवर पर्सनालिटी ग्रेसफुल, एटिकेट्स मतलब शिष्टाचार, शिष्टाचार हमारे व्यक्तित्व को सुंदर
बनाती है। शिष्टाचार हमारे व्यक्तित्व को सुंदर बनाती है। अब है ग्रेसस, GRA ग्रे, CIOUS सस, ग्रेसस। ग्रेसस मतलब दयालु। गौतम बुद्धा वाज अ ग्रेसस पर्सन। गौतम बुद्धा एक दयालु आदमी थे। फिर गेट, आप इसका यूज करते हैं लेकिन गैट का यूज नहीं करते हैं। इसे कभी कभी गेट भी, इसको भी पढ़ लेते हैं लोग, तो गैट ध्यान रखिए। गेट मतलब दरवाजा। रेगुलर स्टडीज टेक्स अस टू द गेट ऑफ सक्सेस। नियमित पढ़ाई ले जाती है हमें सफलता के द्वार तक। टू द गेट ऑफ सक्सेस मतलब सफलता के द्वार तक। नाउ गैट मतलब चाल। गैट ऑफ अ लायन, एक शेर की चाल। शोज, शोज होगा, एक शेर की चाल। शोज कॉन्फिडेंस एंड फियरलेसनेस, विश्वास और निर्भीकता को प्रदर्शित करता है। एक शेर की चाल, जब एक शेर चलता है तो वो किसी से नहीं डरता है ऐसा दिखता है, उसमें पूरा कॉन्फिडेंस उसमें झलकते रहता है, तो वही हमने यूज किया है। अब 121 है, देखिए हैंग है। दोनों का उच्चारण एक ही होता है, हैंग। एक हैंग की हिंदी होती है फांसी देना, दूसरे की हिंदी होती है लटकाना। और हमने यहाँ सेंटेंस नहीं यूज करके इसके तीनों फॉर्म लिखा है, V1, V2, V3। V1 आप देख रहे हैं बिल्कुल सेम है। यहाँ से समझ में नहीं आएगा कि पार्टिकुलर हैंग का मतलब फांसी देना है कि लटकाना है। आप इसे समझेंगे जो कंटेंट होगा उसके आधार पर कि किस बारे में बात की जा रही है। लेकिन जब V2, V3 का प्रयोग करेंगे तो वहां से आप समझ जाएंगे कि किस हैंग का मतलब फांसी देना और किस हैंग का मतलब लटकाना होता है। फांसी देने वाला जो होता है उसका सेकेंड फॉर्म हैंग्ड, थर्ड फॉर्म भी सेम हैंग्ड होता है। लेकिन लटकाना जो होता है उसका सेकेंड फॉर्म हंग और थर्ड फॉर्म भी हंग होता है। तो अगर कहीं हंग का प्रयोग किया है मतलब लटकाने की बात की जा रही है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि हैंग बिल्कुल एक जैसा है, हिंदी दो है, बट V2, V3 में इसकी पहचान सही से होती है। अब 122 होली और होली, दोनों का उच्चारण एक ही है, होली और होली। आप होली का मतलब पवित्र जानते हैं। फॉर अ गवर्नमेंट पब्लिक, फॉर अ गवर्नमेंट पब्लिक मनी इज लाइक होली वाटर। पब्लिक का जो धन होता है पवित्र जल के समान होता है। गवर्नमेंट के लिए पब्लिक का धन पवित्र जल के समान होता है। अब ये होली, आप जानते हैं होल, आप पढ़े हैं होल, होल मतलब संपूर्ण, वहीं से बना है होली। पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, चाहे पूर्ण रूप से। सक्सेस डिपेंड्स होली ऑन अस, सफलता पूर्ण रूप से हम लोगों पर निर्भर करती है। यही हमने यूज किया। तो इस स्लाइड में कन्फ्यूजन्स थे, ग्रेसफुल, ग्रेसस, गेट, गैट, हैंग, हैंग, होली, होली। अब लास्ट स्लाइड में अभी जो मिलेगा हेल्थफुल और हेल्थी। हेल्दी, इसको बोलते हैं हेल्थी नहीं हेल्दी, हेल्दी। तो हेल्थफुल मतलब स्वास्थ्यप्रद, मतलब जो काम करते हैं उसे स्वास्थ्य को अगर फायदा मिलता है तो कहते हैं कि वह काम हेल्थफुल है। जैसे कि मॉर्निंग में हम वॉक करते हैं तो मॉर्निंग वॉक से स्वास्थ्य को फायदा मिलता है, तो इसे कहते हैं कि मॉर्निंग वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज हेल्थफुल। सवेरे सवेरे वॉक करना स्वास्थ्यप्रद होता है। अब हेल्दी मतलब स्वस्थ, स्वस्थ मतलब फिट। वॉकिंग इन द मॉर्निंग मेक्स अस हेल्दी। सवेरे सवेरे वॉक करना हमें स्वस्थ बनाता है। तो हमने सवेरे सवेरे वॉक करना को दोनों में यूज कर दिया है, आप देख सकते हैं आसानी से कितना सिंपल है। हेल्थफुल मतलब स्वास्थ्यप्रद और हेल्दी मतलब स्वस्थ। फिर ह्यूमन, ह्यूमन का मतलब जानते हैं मानवीय। इसका मतलब कहीं कहीं मानव भी निकालना पड़ता है हमें, लेकिन यहाँ पे मानवीय से ही काम चलाएंगे, काम यूज करेंगे हम। ह्यूमन और दूसरा है ह्यूमेन, इसको मेन पढ़ेंगे। ह्यूमेन मतलब दयालु, ह्यूमन मतलब मानवीय। ह्यूमन लाइफ इज फुल ऑफ जॉय एंड सॉरो। मानवीय जीवन आनंद और दुख से भरा हुआ है। सॉरो मतलब, सॉरो मतलब दुख और जॉय मतलब आनंद, आप जानते हैं। तो मानवीय जीवन दुख और आनंद से भरा हुआ है। ह्यूमन मतलब दयालु। मीरा इज ऑफ ह्यूमन नेचर। मीरा
दयालु स्वभाव की है। मीरा दयालु स्वभाव की है। अब इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक। अब जानते हैं इंडस्ट्री से बना है। इंडस्ट्री मतलब उद्योग होता है, उसमें वाई हटाकर आई एल जोड़ दिया है, इंडस्ट्रियल हो गया है औद्योगिक। लेकिन दूसरा जो वर्ड बना है इसमें इसको इंडस्ट्री से मतलब नहीं है, लेकिन उसके शब्द जरूर हैं, INDUSTRI। यहाँ तक आई तक मैच किया और फिर इधर अस है। इंडस, इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस मतलब परिश्रमी। आप जानते हैं ना, लेबोरियस, लेबोरियस यही मतलब है। इंडस्ट्रियस का मतलब लेबोरियस है, तो परिश्रमी। पर इंडस्ट्रियल का सेंटेंस में भी देखते हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज स्ट्रेंथन आवर इकोनॉमी। औद्योगिक कार्यकलाप हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। स्ट्रेंथन मतलब मजबूत करते हैं। फिर है इंडस्ट्रियस मतलब परिश्रमी, लेबोरियस। एवरी टीचर इज काइंड टू, प्रत्येक शिक्षक इज काइंड टू दयालु होते हैं। काइंड के बाद टू लगता है प्रीपोजिशन। एवरी टीचर इज काइंड टू अन इंडस्ट्रियस स्टूडेंट, प्रत्येक शिक्षक एक परिश्रमी विद्यार्थी के प्रति दयालु होते हैं। काइंड टू अन इंडस्ट्रियस स्टूडेंट का मतलब होगा एक परिश्रमी विद्यार्थी के प्रति दयालु होना, तो उसके प्रति दयालु होते हैं एवरी टीचर। जेलस दोनों को पढ़ते हैं, JELOUS। जेलस ईर्ष्यालु, यह एक एडजेक्टिव है, इसको हमने नाउन बना दिया जेलसनेस। जेलसनेस कंपेल्स टू कम्पीट, मतलब ईर्ष्या, इसकी हिंदी अब हो जाएगी ईर्ष्या। ईर्ष्या कंपेल्स मजबूर करती है, टू कम्पीट प्रतियोगिता करने के लिए। जैसे कोई ए है और कोई बी है। ए अगर एक IAS अफसर बनता है, बी और ए दोनों साथ साथ पढ़ाई किए हुए हैं, तो बी को अब क्या होगा कि मैं तो उतना ही, मैं तो उससे तेज ही था, लेकिन मैं तो नहीं बन पाया IAS, तो उसको ए से अब जेलसनेस फील होगी, ईर्ष्या फील होगी। तो वो भी क्या करेगा, वो भी अब और थोड़ा दम लगाएगा और वो भी बाद में ही सही लेकिन IAS बन जाएगा। हमने इसी चीज को यूज किया है। जेलस ऐसे निगेटिव चीज होता है, जेलस चाहे जेलसनेस, हमने इसको बहुत ही पॉजिटिव यूज किया है, जो अच्छे लोग अपनी कमियों का यूज करते हैं वैसे। तो जेलसनेस कंपेल्स टू कम्पीट, कम्पीट मतलब यही प्रतियोगिता करना, आगे बढ़ने की कोशिश करना। तो ईर्ष्या प्रतियोगिता करने के लिए मजबूर करती है। फिर जेलस मतलब उत्साही, जेलस मतलब उत्साही। जील से बना हुआ है, जील प्रोपेल्स टू प्रोग्रेस। प्रोपेल्स मतलब बढ़ाती है, हमें आगे बढ़ाती है। जील मतलब उत्साह, यहाँ पे जेलस मतलब उत्साही, जील मतलब उत्साह। जील उत्साह हमें आगे बढ़ाती है प्रोग्रेस करने के लिए। आप जानते हैं कोई भी काम हम उत्साह के साथ करते हैं, हाँ, तो वो काम अच्छा से करेंगे, मन लगा करेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, प्रोग्रेस होगा। चाहे इंग्लिश की बात है, उत्साह से हम पढ़ते हैं, तो जो वर्ड्स आप पढ़ते हैं ना, अगर उत्साह आपके अंदर होती है तो पढ़ते पढ़ते ही याद होता है, पूरा फोकस के साथ जब पढ़ते हैं आप तो। और वही बिना मन से पढ़ेंगे तो वो उतना याद नहीं होगा, आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा समझने के लिए। तो यही जील मतलब उत्साह हमें प्रोग्रेस करने के लिए आगे बढ़ाती है। तो इस लेक्चर में 115 से लेकर के 126 तक इस स्लाइड में जो कन्फ्यूजन्स हैं, हेल्थफुल, हेल्दी, ह्यूमन, ह्यूमन, इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियस, जेलस, जेलस, हमने पूरे 12 कंप्लीट कर लिए हैं। होप बहुत हेल्पफुल है, खाली कंफ्यूज वर्ड्स में ही नहीं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स में, साथ में वोकैब सेक्शन जो आपका है काफी स्ट्रॉन्ग हुआ होगा इतना से। थैंक यू वेरी मच।